गुड इवनिंग सभी को। कल मैंने आपको प्रतिशत के बारे में बताया और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी दिए बनाने के लिए। मुझे ये अच्छा लगा कि कुछ विद्यार्थी इतने एक्टिव हैं कि तुरंत आधा घंटा बाद बनाकर उसको भेजना शुरू कर दिए। ये चीज़ हमको बहुत अच्छा लगा। जो ग्रुप में एक्टिव है उनके लिए मैं वेरी गुड दूंगा। ठीक है, आप इसी तरह से लगे रहिए। और मैं ये कहूँगा कि जहाँ भी आपको समस्या है, ठीक है, कोई चीज़ अगर समझ नहीं आ रही है तो आप ग्रुप में तुरंत रिप्लाई करें, ताकि मैं प्रयास करूँगा कि उसको सॉल्व कर सकूँ। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे प्रतिशत ही। ठीक है, जो टॉपिक बच गए थे प्रतिशत का, कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो शाब्दिक वाले सवाल थे। ठीक है, मैंने शाब्दिक वाले सवाल कल भी दिया और आज भी जो बचे हुए हैं उस प्रश्न पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूं, है ना। प्रश्न नंबर फर्स्ट। ठीक है, देखिए, मान लिया जाए कि लिखा हुआ है हिप्पोपोटेमस। क्या लिखा हुआ है? HIPPOPOTAMUS। क्या है? हिप्पोपोटेमस। नाम सुने हो आप लोग? चलिए, कोई बात नहीं। हिप्पोपोटेमस में पी का प्रतिशत क्या है? पी का प्रतिशत क्या है? कैसे निकलेगा ये, है ना। स्पेलिंग देख लो, HIPPOPOTAMUS, हिप्पोपोटेमस। इसमें किसका पूछ रहा है? पी का पूछ रहा है। ठीक है, तो हम इस टाइप के प्रश्न में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम काउंट कर लेते हैं कि टोटल कितने वर्ड्स हैं। चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितने हो गए? 12। ठीक है, और 12 में पी कितना है? 12 में पी कितना है? काउंट कीजिए, 1 2 और ये 3। ठीक है, टोटल हमारे पास 12 है और इसमें पी कितना है? नंबर ऑफ पी, पी की संख्या जो है वो 3 है। ठीक है, उसके बाद निकालना किसका है? पी का प्रतिशत निकालना है। तो मैंने बताया कल कि पी का निकालना है, जिसका निकालना है उसको हम लोग ऊपर में रखते हैं। ठीक है, और टोटल कितना है? 12। और प्रतिशत निकालना है तो उसके लिए हम लोग 100 से गुना करते हैं। क्लियर? 3 से काटिए, 3 चौक 12, 4 से काटो, इसको उड़ा दो, कितने बार में? 25 बार में। बचे कितना हमारे पास? 25%। किसी को समस्या इसमें अगर है तो बताओ, हम दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। ठीक है, इसी टाइप का एक और प्रश्न मैं आपको देता हूं, वो आपको सॉल्व करना है। ठीक है, प्रश्न है अरिथमेटिक, METIC। क्या है? अरिथमेटिक। ठीक है, इसमें क्या करना है? इसमें आई का प्रतिशत क्या होगा? इसमें आई का प्रतिशत क्या होगा? आप लोग को बनाना है, इसको दिखाना है। ठीक है, ये समझ में आया? इसी टाइप का मैंने इस प्रश्न को दिया है। ठीक है, आपको इसको सॉल्व करना है। तब तक मैं नेक्स्ट प्रश्न चलता हूं, उसके बाद मैं बताता हूं। ठीक है, देखो, अगला सवाल है, इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, प्रश्न है, एक कक्षा में 40 विद्यार्थियों में से 32 विद्यार्थी पिकनिक पर जाना है। एक कक्षा में 40 विद्यार्थियों में बत्तीस को पिकनिक पे जाना है। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है क्या? आपसे पूछ रहा है कि पिकनिक पर जाने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत।
चलो यही प्रश्न पूछ दिया आपसे। पिकनिक पर जाने वाले बच्चों का क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है। ठीक है, मैं पूरा लिख नहीं रहा हूं क्योंकि स्पेस कम हो जाएगी। ठीक है, समझिए। कह रहा है कि एक कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, कुल विद्यार्थियों की संख्या 40 है। ठीक है, टोटल हमारे पास कितना है, 40 है। आप लोग इसको लैंग्वेज में लिखना है ना। कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या लिखेंगे 40। ठीक है, जिसमें से पिकनिक पर कितने जा रहा है, तो पिकनिक पर जा रहा है 32। ठीक है, ये जो 32 है ये जाने वाले हैं, ना जाने वाले कितने हैं, 8। ठीक है, मैंने दोनों निकाल लिया, ये जाने वाले और ना जाने वाले। जाने वाले 32 है तो ना जाने वाले कितने होंगे, 8 होंगे। अब प्रश्न में देखिए पूछ रहा है कि पिकनिक पर जाने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या होगा। तो जाना कितना चाह रहा है, 32। ठीक है, टोटल कितना है, टोटल को हमेशा नीचे में रखा जाता है। निकालना क्या है, प्रतिशत निकालना है। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना, काट छाट कर दो, 0 से 0 हो गया। ये कटेगा क्या, 4 से, कितने बार में, 8 बार में। 8 गुना 10 कितना होता है, 80। क्या हो गया, 80%। ठीक है, क्लियर। यहां तक में किसी को दिक्कत, देखो प्रश्न फिर से मैं समझा देता हूं इसको। कह रहा है एक कक्षा में 40 विद्यार्थी थे, टोटल कितने हैं, 40। ठीक है, और पिकनिक पर कितना जा रहा है, तो पिकनिक पर जा रहा है 32। तो ना कितना होगा, नहीं जाने वालों की संख्या। 40 में से 32 जा रहा है तो 8 नहीं जाएगा। ठीक है, अब चेक करेंगे प्रश्न में पूछ क्या रहा है। प्रश्न में पूछ रहा है कि पिकनिक पर जाने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या होगा। तो पिकनिक पर कितना जा रहा है, 32, और 32 का प्रतिशत निकालना है। ठीक है, 32, उसके नीचे टोटल हमेशा टोटल जो होता है ना वो नीचे में होता है। ठीक है, गुना 100, काट छट कर दोगे, कितना आ जाएगा, 80%। ठीक है, इसी पर मैं देता हूं एक प्रश्न आपको बनाना है। क्वेश्चन है 80 लीटर अम्ल तथा पानी के मिश्रण में, ठीक है, 20 लीटर अम्ल है तो कितना प्रतिशत पानी है। 20 लीटर अम्ल है तो क्या निकालना है, पानी का प्रतिशत निकालना है। पानी का प्रतिशत क्या होगा, क्लियर। यहां तक में किसी को दिक्कत है तो पूछो, नहीं तो मैं नेक्स्ट प्रश्न पर चलता हूं। देखिए, अम्ल और पानी वाले प्रश्न भी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, इसलिए इसको ध्यान से बनाना आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, देखो कि एक परीक्षा में नीतू ने 62% अंक प्राप्त किए। एक परीक्षा में नीतू ने 62% अंक प्राप्त किए। यदि कुल अंक 600 है तो नीतू ने कितने अंक प्राप्त किए। यदि कुल अंक 600 है तो नीतू ने कितने अंक प्राप्त किए। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि एक परीक्षा में नीतू ने 62% अंक प्राप्त किए। यदि कुल अंक 600 है तो नीतू ने कितने अंक प्राप्त किए। ध्यान रखें, यहाँ पे प्रतिशत में दे रहा है,
कि नीतू ने 62% अंक प्राप्त किया और आपको कितना क्या निकालना है, आपको संख्या में निकालना है कि कितने अंक प्राप्त किया। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। अच्छा ये बताइए कि कुल अंक कितने हैं, कुल अंक क्या है 600 है ना, और इसी 600 में नीतू ने 62% अंक प्राप्त किया। ठीक है, तो हम लोग क्या कर निकाल लेते हैं, 600 का 62% निकाल लेते हैं। ठीक है, सॉल्व कीजिए इसको, ये 600 गुना 62%, हटाएंगे तो 100 से भाग, मैंने ये कल बता रखा था। क्या होगा, 0 से 0 खत्म। अब 62 को 6 से गुना करो। चलो आप लोग जल्दी से 6 का पहाड़ा 62 बार पढ़िए और बताइए कितना आने वाला है। ठीक है, देखो 6 के पहाड़ा पहले 2 बार पढ़ते हैं, 6 दूना 12, हाथ में क्या 1, 6 का पहाड़ा 6 बार पढ़िए, 6 छक 36, 36 और 1 37। तो नीतू ने टोटल कितने अंक प्राप्त किए, 372। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, किसी को दिक्कत? इस प्रश्न पे मैं एक और प्रश्न भी देता हूं, ठीक है, आप लोग ध्यान से उतारना उसको। ठीक है, चलो प्रश्न है, मुस्कान ने एक परीक्षा में 65% अंक प्राप्त की। ठीक है, यदि कुल प्राप्तांक 375 हो तो परीक्षा का कुल अंक क्या होगा, अंक क्या होगा। ठीक है, ये प्रश्न और ये प्रश्न अलग है। यहाँ पे क्या दे रखा था, यहाँ पे नीतू कितना प्राप्त की 62%, और परीक्षा का कुल अंक कितना था 600। लेकिन यहाँ पे क्या है कि मुस्कान ने एक परीक्षा में 65% प्राप्त की, और 65% जो है वो किसके बराबर है, 375 के बराबर है। ठीक है, जैसे मैं बताता हूं कि आपने 50% अंक प्राप्त किए, ठीक है, और 50% मतलब क्या क्या कि आपको 350 नंबर आ गया सपोज। ठीक है, तो वो 50% भी आपका है और 350 नंबर भी आपका है। ठीक है, तो आपसे ये पूछ रहा है कि तो बताइए कि वो एग्जामिनेशन जो है वो कुल कितने मार्क्स का होगा। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे वाले प्रश्न पर चर्चा करता हूं, ध्यान दो। अच्छा, अभी भी किसी को समस्या है क्या कि सर क्लास नहीं आ पा रहा है, उनका गणित कैसे होगा? जहां तक हम पहुंच नहीं पा रहे हैं तो हमारी प्रयास है कि वो हर जगह हमारा वीडियो पहुंचे, ताकि आप लोग अगर घर पे भी रहो तो वीडियो देखकर आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइप के प्रश्न है, यदि लाइन को 2 भाग में बांट देते हैं, नहीं तो ये दोनों में झगड़ा हो जाएगा, है ना, बराबर बराबर बांटना भी जरूरी है। देखो, यदि 120 को घटाकर, दिख रहा है क्या? जिसको नहीं दिख रहा है वो हमारी आवाज को पकड़ेंगे। ठीक है, यदि 120 को घटाकर
96 कर दिया जाए, कर दिया जाए, क्या कर रहा है? 120 को घटाकर हम कितना कर रहा है? 96 कर रहा है। ठीक है, तो बताइए उसे कितना प्रतिशत कम किया गया? तो उसे कितना प्रतिशत कम किया गया? ठीक है, प्रश्न है कि यदि 120 को घटाकर 96 कर दिया जाए तो उसे कितना प्रतिशत कम किया गया? ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये बनता कैसे है सॉल्यूशन। सबसे पहले हमको ये बताइए कि पहले कितना था? पहले क्या था? ये 120 था। ठीक है, क्या था पहले? 120। अब क्या कर दिया गया? 96 कर दिया गया। ठीक है, तो आप ये बताइए कि कमी कितनी की हुई? तो हम लोग निकालते हैं कमी। ठीक है, 120 में से 96 घटा देते हैं। घटा, 10 में से 6 गया 4, 11 में से 9 गया 2। कमी कितनी की हुई? 24 की। और पूछ रहा है क्या कि कितना प्रतिशत कम किया गया? इसी के बारे में ना पूछ रहा है, इसका प्रतिशत निकालना है। तो लिखेंगे कमी बटे प्रारंभिक मूल्य। प्रारंभिक मूल्य मतलब स्टार्टिंग में कितना था? यह 120 निकालना प्रतिशत है, तो उसके लिए हम लोग 100 से गुना करते हैं। कटेगा क्या? 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, 12 के पहाड़ा में 24 आता है, कितने बार में? 2 बार में। 2 गुने 10 कितना होता है? जल्दी बताओ, कमेंट करके बताओ जल्दी। 20%। ठीक है, आंसर क्या हो गया? कितने प्रतिशत कमी की गई? 20%। किसी को दिक्कत है तो पूछो, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहले देख लेंगे पूरा कितना था, कम कितना किया गया। ठीक है, दोनों को घटा देंगे, हमारे पास कमी। अगर वृद्धि भी होती है ना, जैसे कि हम यही प्रश्न देते कि हमारे पास पहले 96 था, है ना, 96 से बढ़ाकर 120 कर दिया गया, तो पूछ सकता है कितना प्रतिशत वृद्धि होगी। ठीक है, तो हम इसमें भी देख लेंगे, इसमें भी वही कंडीशन होगा कि 96 में से कितना जोड़ेंगे कि 120 आएगा, यहाँ भी 24 आएगा। अब प्रतिशत वृद्धि निकालना है। ठीक है, तो वृद्धि गुना 100 बटे प्रारंभिक मूल्य। स्टार्टिंग में हमारे पास कितना था, उसके आधार पे हम लोग निकाल लेंगे। क्लियर? चलो, दोनों से रिलेटेड मैं प्रश्न देता हूं, क्वेश्चन। ठीक है, 100 से घटाकर 80 कर दिया गया। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है? तो प्रतिशत कमी कितनी हुई? दूसरा, ज्यादा नहीं, मैं 2 से 3 ही प्रश्न दूंगा। लैंग्वेज वाले प्रश्न में कुछ ज्यादा लिखना पड़ रहा है नहीं। देखिए, 120 से बढ़ाकर 150 कर दिया गया। तो आपको बताना है कि प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई। कितनी हुई? ठीक है, नेक्स्ट टाइप के सवाल पर हम चले, उसका तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे की बढ़ते हैं। ध्यान दो, ये जो अगला टाइप है, इस टाइप पर भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान से समझना। प्रश्न है, ए की आय बी से कितना प्रतिशत अधिक है जी? 25% अधिक है। 25% अधिक है।
और बी की आय सी से 8% अधिक है। ठीक है, यदि ए की आय 20,250 हो तो सी की आय ज्ञात करें। यदि ए की आय 20,250 रुपया हो तो सी की आय क्या होगी? सी की आय क्या होगी? समझो इस प्रश्न को। पहले तो कह रहा है कि ए की जो आय है वो बी से कितना प्रतिशत अधिक है? 25% अधिक है। उसके बाद यह कह रहा है कि बी की आय जो है वो सी से 8% अधिक है। यदि ए की आय 20,250 रुपया हो, ठीक है, तो सी की आय क्या होगी? ठीक है, तो सी की आय हम लोग कैसे निकालेंगे? इसमें ध्यान दो। पहला तो कह रहा है कि हमारे पास ए कैंडिडेट है, बी कैंडिडेट है और सी कैंडिडेट है। ये ए की आय जो है ना वो बी से कितना अधिक है? ये 25% क्या है? ज्यादा है। कौन? ए का आय ज्यादा है। आय का मतलब समझते हो क्या? इनकम। ठीक है, उसके बाद देखो कह रहा है कि ये जो बी का आय है ये सी से 8% ज्यादा है। कितना? 8% ज्यादा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमको सी को कुछ मानना पड़ेगा, तभी तो ये 8% ज्यादा होगा। ठीक है, और जो 8% ज्यादा होगा उसका 25% ज्यादा कौन है? ए है। समझ रहे हो इस चीज को? ठीक है, तो हम लोग सी को क्या मान लेते हैं? माना सी की आय एक्स कितना रुपया है? एक्स रुपया है। तो बी की आय क्या होगी ये बताओ? बी की आय ये इसी से ना 8% ज्यादा है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे x प्लस x का 8%। कितना? 8%। सॉल्व करो कितना होगा। ठीक है, अगर यहां से हम प्रतिशत हटाते हैं तो नीचे में 100। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। 100 और 1 का एलसीएम 100। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 100x प्लस 8x मतलब 108x हो जाएगा। कितना? 108x अब बटा में क्या? 100। ठीक है, उसके बाद ए की आय क्या होगा? ए की आय है ना। अब बी जो है उसका आय निकल गया 108/100, 108x बटा 100। अब कह रहा है कि ए की आय बी से 25% अधिक है, तो हम लोग अब 108 पर निकालेंगे। ठीक है, क्या? 108x बटा 100 प्लस 108/100 का, अच्छा x भी है ना, का 25%। 25% मतलब 25/100। अच्छा कट रहा है क्या? कट रहा है तो काट दो, कहानी खत्म करो काट छाट के। 25 चौक 100, 4 से ये भी कर दो। 4 दूना 8, कितना बचा दी? 2 बचा ना, 28। 7 चौक 28। ठीक है, मतलब 27x/100। एक की आय कितनी हो गई? तो 108x बटा में 100 और प्लस 27x बटा में 100। ठीक है, अच्छा इसका यहीं पे हम निकाल ले क्या एलसीएम? अब इसी के बराबर में क्या दे रहा है? इसी के बराबर मतलब ये एक ही आई है ना, और एक ही आई प्रश्न में क्या है? 20,250 है। ठीक है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? 20 एक ही आई हो गया 20,250 बराबर में ये दोनों को क्या करते हैं? एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा? 100। ठीक है,
ये 108x और प्लस 27x कितना होता है जी, जोड़ो तो 7 8 15, हाथ में 1, 10 2 12 और 1 13 x। क्या करना है, x का मान निकालना है यहाँ से। तो x बराबर हो जाएगा क्या 20 250 गुने 100 और बटा में 135। काट छाट करोगे ना तो x का मान आ जाएगा हमारे पास कितना 15,000। ठीक है, कोई दिक्कत? 5 से काटो, काट छट करोगे तो x का मान क्या आ जाएगा 15,000। और 15,000 मतलब x मैंने किसको माना था, x माना था c को, अर्थात c की आय कितनी हो गई 15,000 रुपए। ठीक है, और मैं बता दूं कि इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, समझ रहे हो? नहीं कुछ लंबा चला गया ना, कुछ डिटेल हो गया है कि नहीं? चलो कोई बात नहीं, इसका आप क्या करो स्क्रीनशॉट लो। देखिए नेक्स्ट टाइप का जो प्रश्न है वो भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ठीक है, और मैं भी जो भी पूछे जा रहे हैं एग्जामिनेशन में वो उस टाइप के प्रश्न पर हम डिस्कशन कर रहे हैं अभी। ठीक है, और आप लोग को बनाने के लिए भी दिया जा रहा है। ठीक है, शुरू करूं? ओके, नहीं एक काम करता है ना, इधर मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ कंटिन्यू, हमारी मेहनत है। ठीक है, तो वो रिजल्ट हमें भी दिखनी चाहिए। ठीक है, आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो सबसे पहला काम आप अभी क्लिक कीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे, है ना। लाइक पर क्लिक करो और रेड बटन जो दिख रहा है ना सब्सक्राइब का, उसको क्लिक करो। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, वह राशि ज्ञात कीजिए, वह राशि ज्ञात कीजिए जो 15% बढ़ाने पर इतना हो जाता है, जो 15% बढ़ाने पर कितना है जी 19,320 हो जाता है, 19,320 रुपए हो जाते हैं, हो जाते हैं। ठीक है, प्रश्न है कि वह राशि ज्ञात कीजिए जो कितना परसेंट था, 12% ना, नहीं 15% है, सॉरी, जो 15% बढ़ाने पर 19,320 हो जाता है। ठीक है, आपको राशि मालूम है क्या, किसी को पता है? नहीं, तो हम लोग क्या मान लेंगे, माना राशि बराबर x, राशि बराबर x। ठीक है, अब इसको क्या करना है कि इसको बढ़ाना है, कितना 15%। जब बढ़ाने या घटाने वाली कंडीशन हो ना तो हम लोग ऐसे बढ़ाते हैं, देखो ये x बढ़ाना है तो x प्लस किसका, x का 15%, x का 15%। ठीक है, और बढ़ाने पर कितना हो गया, बढ़ाए तभी तो यह 19,320 हो गया, तो 19,320 के हम लोग बराबर कर देंगे। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, कहानी। चलो सॉल्व करते हैं। देखो क्या है, इसको 15 छोड़ देते हैं। ठीक है, नहीं तो फिर आप चाहो तो काट सकते हो 5 से, 5 3 15, 5 20 100। अब हमारे पास क्या हो गया, x प्लस 3x ना, 3x में बटा में 20 बराबर 19,320। ठीक है, एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम 20, यहाँ 20x अब प्लस 3x बराबर में क्या 19,320। यहां से चलिए जुटेगा, यहाँ भी x से यहाँ भी x से जोड़ दीजिए, 20 और 3 23x। ठीक है, बराबर में क्या 19,320। अच्छा ये दोनों भाग में है क्या,
बराबर किधर आएगा तो गुना में हो जाएगा। यहां से x का मान निकाल लो, 19,320 गुने 20 बटा में कितना 23। ठीक है, ये कटेगा। किसी को आता है 23 का पहाड़ा? ये 23 के पहाड़ा में 19 और 32 जीरो कितना में कटता है? देखो मैं भाग देकर बताता हूँ। 23 19 320, पहले इसी को चेक कर लेता हूँ ये कितने बार में कटता है ना। 23 के पहाड़ा में पहले 2 अंक लेकर चलते हैं। 19 आता है क्या? नहीं, 3 अंक लो, कितना हो गया 193। अब 23 के पहाड़ा में 193 आएगा क्या? चलो 8 बार में मैं लगा कर देखता हूँ। ठीक है, 8 बार में लगाओ। 8 तिया 24, 8 दूनी 16 और 2 18, घटा दो। 3 में से 4 जाएगा तो 9 बचेगा, यहाँ पर बच गया 92। ठीक है, 23 चौक 92, खत्म। और ये जीरो का बढ़ जाएगा, मतलब कितना आया? ये 23 की पहाड़ा में 840 बार में कटेगा। कितने बार में ये कटा? 840 बार में। अब 840 को 20 से गुना करो तो x का मान निकल जाएगा। x का मान कितना हो गया? 16,800। नहीं, ये रुपए हो गए। ये आपका आंसर। अब डिवाइड और मल्टीप्लाई तो आपको करना पड़ेगा ना, अगर इस प्रकार के डिफिकल्ट प्रश्न आए तो छोड़ थोड़ी सकते हो किसी को, है कि नहीं? अगर छोड़ दिए तो एग्जामिनेशन में आपका नंबर छोड़ देगा। क्लियर? अब मैं कुछ प्रश्न दूं इस पे बनाने के लिए। देखता हूँ पॉसिबल प्रश्न कितने हो सकते हैं। हालांकि हमारे पास टोटल 13% है, मतलब 13 प्रश्न है। मैं कुछ प्रश्न दे देता हूँ और कुछ प्रश्न आपको होमवर्क के रूप में मैं व्हाट्सएप पर भेज दूंगा। ठीक है, चलिए देखिए। पहला, अभी भी गिला है, इसको हम क्लियर कर देते हैं। मान निकालें, मान निकालें। फर्स्ट 1250 का 16%, 1250 का 16% क्या होगा? दूसरा 1200 का 47%, दूसरा 1200 का 47%। प्रश्न नंबर 2, 1 मिनट में चॉकलेट लिख रहा हूँ। इस पे ना चौक की खपत ज्यादा होती है। ठीक है, देखिए, एक परिवार अपने मासिक बजट, एक परिवार अपने मासिक बजट 7500 का 35% खाद मतलब भोजन पर खर्च करता है। 7500 का 35% किस पे खर्च करता है? तो भोजन पे खर्च करता है, भोजन पर खर्च करता है। तो प्रश्न है कि वो भोजन पर कितने रुपए खर्च किए। तो भोजन पर
कितने रुपए खर्च किए। तीसरा प्रश्न है, यदि 60 को कम करके 45 किया जाए तो प्रतिशत कमी निकालें। यदि 60 को कम करके 45 कर दिया जाए, अभी मैंने जस्ट इस टाइप का प्रश्न बताया था। तो प्रतिशत कमी निकालना है। प्रतिशत कमी बराबर क्या, व्हाट। प्रश्न नंबर 4, 80 को बढ़ाकर 125 कर दिया जाए। 80 को बढ़ाकर 125 कर दिया जाए, तो प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। और ये लास्ट आज का प्रश्न, ठीक है। एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया गया। एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया गया, फिर 20% घटाया गया, तो प्रतिशत वृद्धि या कमी निकालें। ठीक है, ये 5 होमवर्क मैंने आपको दिया और इसी के साथ ये जो प्रतिशत वाला भाग है ना वो खत्म होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा लाभ हानि से रहेगा, इसलिए अगर आपके पास लाभ हानि का कुछ है पॉइंट्स या फिर फॉर्मूला वगैरह तो आप लोग उसको याद कर लो, ताकि नेक्स्ट डेज जो क्लास चलेगी ना वो आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तब तक के लिए शुभ रात्रि। और ये सब को बना के आपको भेजना है, ठीक है, ओके।